हेलो जी, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और टाइम हो गया है 6:40 और मैंने लंच बना लिया बच्चों का, ब्रेकफास्ट हो गया बच्चों का और बच्चे नहाने चले गए हैं। और मैं लंच पैक कर देती हूँ। आज मैंने बनाया फिर मटर पनीर और पूरी। वही है ना, बच्चे पूरा लंच ख़त्म करके आए तो अच्छा लगता है। उनकी डिमांड आई कि मम्मा मटर पनीर बना देना, पनीर रखा हुआ था कल, तो मैंने मटर पनीर बना दिया। बहुत टाइम लगता है यार, इसी वजह से इतना टाइम हो गया। और पूरी और मटर पनीर मैं इनका लंच पैक कर देती हूँ। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश भी हो रही है। आई होप बस तेज़ ना हो ज़्यादा, बच्चे सही सलामत चले जाएं और फिर घर भी आ जाएं। चलो मैं लंच पैक कर देती हूँ बच्चों का। मैंने बनाई है मटर पनीर और देखिए looks very nice and smelling is very delicious। आप लोग बोलेंगे रोज़ ही पनीर 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 बना देती हैं यार, बच्चों को पसंद है। अब ये है कि हेल्दी भी है, तो इस वजह से मैं इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। मलाई और बटर डाल देती हूँ, बट ऑयल कम यूज़ करती हूँ। बाकी मैंने कुछ पूरियाँ अपने लिए भी बना ली हैं। वो है ना, जब तेल चढ़ाते हैं ना तो बार बार साथ में मैंने बना लिया अपनी भी। नहा धो के जल्दी पूजा हो जाती है तो भूख भी लगने लगती है और फिर आलस आ जाता है बनाने में, इसलिए मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी बना ली, 3-4 पूरियाँ। और मैक्शू के लिए भी आगे बना लिया है। ये देखिए, मैं ये देखो मैक्शू की एंट्री। मैक्शू एकदम आ जाता है स्मेल सुन के। इसने सोचा कि मुझे भी, मेरे लिए भी कुछ है। इसको दूध ब्रेड दूँगी आज। अब बारिश हो रही, मैक्शू का मक्खी के साथ खेलना प्ले टाइम स्टार्ट हो गया। इसको दिख रही हो, ये पागल हो जाता है। मक्खी वगैरह कुछ दिखता है तो पूरा ऐसे देखते हैं। हाँ, वो ढूंढ रहा है कहाँ गई इसकी फ्रेंड। है मैक्शू, फ्रेंड कहाँ गई, मक्खी फ्रेंड कहाँ गई। रोज मिलने आती है मैक्शू से, हैं हाँ कुछ रोज मिलने आती है। ओह वो बेचारा पता है बाहर बैठा हुआ वेट करता है। वो बाहर बैठ के वेट करता है तुम्हारा। अरे बस लग जाएगी बाबू, तुमको शूज तो निकालो। रुक जा, इसको शूज। हाँ मुझे पता है। अरे उसकी पूछ। हाँ हाँ ओह बैग। ये जिप कैसे खुली हुई है बेटा। वो पूरे दिन पता है ऐसे उदास सा होके बैठा रहता है, पूरे दिन चुप रहता है, बिल्कुल चुप रहता है। बस छोड़ दो, हट जाओ। मैं सुनो, आ जाओ। गुस्सा नहीं, वो लाड़ करवा रहा है, प्यार करवा रहा है। हाँ जी, तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और आज मैं लेट हो गई थी। मैं नहाने के बाद एक्चुअली सो गई थी। तो पहले मैंने सूट वियर किया हुआ था। वो गर्मी में ना यार, जितने मतलब कंफर्टेबल कपड़े पहनो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने पहले सूट वियर किया था। फिर अभी कहीं जाना है हमको, गृह प्रवेश में, किसी कलीग्स का गृह प्रवेश है, तो वहाँ पे जाना है। तो इस वजह से मैंने साड़ी वियर की है और ग्रीन कलर की साड़ी है।
तो आज एक्चुअली वेडनेसडे है ना, तो मैंने इस वजह से ग्रीन कलर की साड़ी वेयर की है। और फिर वहाँ पे हवन होगा और फिर प्रसाद, तो इस वजह से बस 10-15 मिनट में हम निकलने वाले हैं। तो सोचा कि आप लोगों को एक बार मतलब बात कर लें आपसे। और जैसा आप सब जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। और हमें सभी गुरु, जितने भी हमारे गुरुजी हैं, माने हमारे माता पिता हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, कुछ ना कुछ नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर वो नहीं होते तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। सीखने से ही बंदा सीखता है। तो हम सबसे बड़े गुरुजी हमारे माता पिता हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, फिर हमारे संस्कारों के गुरु हमारे माता पिता, हमारे ज्ञान के गुरु हमारे गुरुजी, टीचर्स। और बाकी जिनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वो सब हमारे गुरु ही हैं। कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान अधूरा। तो ये सच्ची बात है। गुरु जी के बिना, गुरु के टीचर्स के बिना, हमारे जिससे हम सीखते हैं उनके बिना हमें कुछ पता ही नहीं होता है। अगर वो नहीं होंगे तो हमें कुछ नॉलेज ही नहीं होगी। ठीक है, तो वही बात है। और हमें अच्छी बातें सीखनी भी चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये नहीं कि हमें कोई टीचर्स ही सिखाएं, चाहे कोई भी हो तो हमें सीखनी चाहिए। और बस 2 लाइन अपने टीचर्स, अपने बड़ों के लिए, अपने माता पिता के लिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये मतलब मेरे सभी बड़ों के लिए, सभी मेरे टीचर्स के लिए और सभी के लिए मैं ये 2 लाइन मैंने डेडिकेट की है। तो अब आगे नहीं जा रहा है किट्टू, क्योंकि इसको बोलना है मम्मा, ये बोल रहा है मम्मा मैं बहुत थक गया, आप चले जाओ। और हितांक कुकू जा रहा है मेरे साथ, और मैक्सू जी यहाँ पे अपनी बोन में लगे हुए हैं। और मैक्स को किट्टू संभालेगा। हाँ किट्टू, संभाल लोगे? और अपना क्लास वर्क कर लोगे? हैं, अच्छा बच्चा है मेरा, पढ़ाई करोगे। और मैं कैसा? हाँ, तुम भी अच्छा बच्चा। और मैक्सू देखो कितने मैक्स बोल रहा, मम्मी मैक्स बोल रहा होगा कि मैं कैसा बच्चा हूँ। इसकी कितनी बोन ले आए, पर वो एक भी नहीं छोड़ता है। 1-2 दिन में सारी बोन ख़त्म कर देता है। कितनी हैवी, कितनी स्ट्रॉन्ग बोन हो, कितनी टाइट हो, खा लेता है सारी। देखो कितने उससे लगा पड़ा है, छोड़ेगा नहीं उसको। मैक्सू, ये इसकी बोन का पैकेट देखो, देख रहा है अपनी बोन। ये इसकी बोन का पैकेट, इतनी हैवी बोन है। चलो बेटा तुम पढ़ लो फिर। है, मैं फ़ोन रख देती हूँ, ये भी पढ़ लो, जल्दी आ जाएंगे। ये तो इसके बोन अच्छी है, पर इसे नई वाली खानी है। नहीं, ये मत दो ना इसको, खा ले, खत्म कर देगा वो 2 दिन में। देखो ये दोनों सेम बस दे दो। वो आगे फिर से पीछे, मतलब दिखाई बेटा तूने गलत ना इसको। मैक्सिम नो, तुम्हारे पास ऑलरेडी है। मैक्स नो बेटा, आपके पास है। नो गुच्ची, नो ये रही। हाँ मेरे गुच्ची की ये रही। अब वो ढूंढेगा, वो तूने वैसे कर दिया ना बिल्कुल ही। कम 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 कम, अगर मैं ऐसे करता ना खम खम। अब वो देख रहा है कि कहाँ गई गुज्जी। आपके पास है बाबू। नहीं मत छेड़ो कुकू, मत छेड़ो बेटा, छोड़ दो। वो बाहर जाएगा, देख ली, वो बाहर जाएगा। तब ज्यादा तेज हो गया और आपको लग गया अपनी बोन में। लग गया, चल वो खेलता रहेगा। इसके कहने मैक्स हो गया है पागल, अपने पापा को देखते ही बिल्कुल पागल हो गया। नीचे खड़े हैं ना, तो ऐसे कर रहा है कि कैसे जाऊं उनके पास। हाँ अभी वाटिका नहीं आई, नहीं आ रही है वो। कबूतर मैशू, कितना बेचैन हो गया ये। हाँ दे, हाँ लो, बता रहा है वो कि या तो ना, वो बुला रहा है ऐसे, वो गुस्से में है।
क्या हुआ अशु? पापा की पूरी कैसे पागल ही हो गया। देखो भैया को देख के पापा वो अंदर गया, ये सोच रहा है उस गेट से आएंगे। देख के ऐसे हरकतें कर रहा। हो। पूरी तरह से खुश हो रहा है ये। कैसे आए, बस लग गया अपने खेल में। मक्खी फ्रेंड, ये मक्खी फ्रेंड के उसमें लग गया। बस बस बस। रुचि रुचि मक्खी ढूंढ रहा है कहाँ गई। ओ ओ ठीक है। हाँ हाँ, अरे वो नहीं जा रहा छोटा वाला। किट्टू मक्खन मारा तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा? झूठ बोल रहे हैं। सच्ची यार, सच्ची में जो आता नहीं है यूट्यूब पापा से पूछ क्या? हाँ बस तो बेटा मुझे पता है, फिर तो फोन ही देखेगा तो। हैं पढ़ाई नहीं करेगा? पढ़ाई कहूँ सच्ची नहीं। हैं? सच्ची झूठ बोला मैं। झूठ नहीं बोल रहा। तेरा फेस बता रहा है बेटा झूठ बोल रहा है। और यू विल प्ले ओके, आई नो योर स्ट्रेटेजी। हाँ बेटा तू तो इसका दुश्मन है, कुकू दुश्मन है तो इसका, वो तुझे नहीं छोड़ेगा। वो उसको खेलने से मत रोकना, उसको मक्खी से खेलना है। अब उसका कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम तो चले जाते हो स्कूल उसे छोड़ के। एक मक्खी ही है जो इसका जी लगाती है, पता है। ये तो पूरे दिन जो लगा रहता है। मैक्सो दे रॉक्सी, मैक्सो रॉक्सी, मैक्सो रॉक्सी। ये मैक्स की मम्मा है। ये मैक्स की मम्मी है। इसका ही बिल्ला पाला था गोल्डन कलर की। मैक्स मैक्स रॉक्सी मैक्स नहीं आएगा वो। रॉक्सी मैं इसे दिखाना नहीं आया। तो टाइम हो गया है 9:40 और बच्चे बस थोड़ी सी पढ़ाई और करा दूंगी, फिर इन्होंने डिनर हो गया इनका और बस फिर इनको सुला दूंगी। और ये बस ये तो पढ़ने का नाम ही नहीं लेता है लड़का। मम्मी काम हो गया हो गया काम? झूठ बोल रहा है। अभी तो खाया देखो। क्या खा रहा है ये? पनीर की सब्जी। बस सब्जी खानी है, रोटी नहीं खानी है? रोटी नहीं खानी है? दूध दो ना भैया। तो और तुम्हारा काम हो गया? आए कहीं हूँ और मम्मी मुझे समझ में आया ये क्या कहते हैं। जैसे कि देखो वो जैसे कि वो है ठीक है, लेकिन आप 4 की टेबल में आता ही नहीं है 6। हाँ तो हाँ जी, तो हम आ गए हैं अब वहाँ से और गृह प्रवेश में गए थे और बस अब आके बच्चों को डिनर वगैरह भी कराया। तो उसके बाद अब बच्चों को पढ़ा के बस सोने की तैयारी। फिर आप लोगों को एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और बस आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। और उससे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 लाइन मेरी तरफ से कुछ ज्ञान की बातें, सच्ची बातें, जो भी आप सोचना चाहें समझें। और जीवन में अगर हर दाव जीतना है, जीवन में अगर हर दाव जीतना है तो बल से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करें। बल से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। सच्ची बात है, क्योंकि हम जीवन में इंसान कभी कभी कहते हैं ना कि गुस्से में ना हमेशा गलत काम ही होता है। हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई होती है गुस्से में, तो
मतलब बहुत गलत कदम उठा लेते हैं बहुत से उस चीज़ में। किसी भी लड़ाई में, किसी भी उसमें झगड़े में कोई हो जाए तो गलत कदम उठा लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले अपनी बुद्धि का यूज़ करना चाहिए, हमें अपने सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से, या उस चीज़ से अलग होके सोच के तब सोच समझ के डिसीज़न लें किसी भी चीज़ का। लड़ाई में एग्रेसिव होने से हाँ कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान के अलावा। तो बस इसी के साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, और गुड नाइट, शुभ रात्रि। और यार एक बात और, आप लोग सब मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरा चैनल, और ना ही लाइक करते हैं, क्योंकि जब मैं व्हाट्सएप पे डालती हूँ स्टेटस में तो वो तो काफ़ी व्यूज़ आ जाते हैं मतलब देखने में, बट सब्सक्राइब और उसमें लाइक नहीं आता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक। ओके, बाय बाय।